Hello class 7. Welcome again in online science classes of your school. Class, at present we are studying methods of transfer of heat from one substance to another or from one material to another. We have studied conduction method, we have studied convection method. Now today I am going to tell you about radiation method of heat transfer. Radiation method of heat transfer. The process of transmission of heat directly from one place to another without the help of any medium. There is no requirement of any medium for transfer of heat in this method. Radiation. इसका एग्जाम्पल बता दें, समझ में आ जाएगा. सन से जो हीट अर्थ पे आती है और हम लोगों को मिलती है वो रेडिएशन प्रोसेस से हमको मिलती है. और एग्जांपल बताएं, ठंड के दिनों में विंटर सीजन में रूम में अगर हम बैठे हैं और कोई रूम हीटर जल रहा है तो रूम हीटर की हीट हमारी बॉडी तक इसी रेडिएशन मेथड से पहुंचती है. देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी इंटरमीडिएट. रेडिएशन समझ में आया. अब ये जो कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टर्स गुड कंडक्टर्स हो सकते हैं हीट के, बैड कंडक्टर्स हो सकते हैं हीट के, ठीक है. लेकिन कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं दोज who doesn't conduct heat or electricity through them. They are known as insulators, like wood, like plastic. These are insulators. What is insulation? In your book it is written thermal insulation. Thermal insulation means preventing transfer of heat energy from and to the device or the system. इसको कहते हैं थर्मल इंसुलेशन. थर्मल इंसुलेशन क्यों लिखा हुआ है ये भी जान लेते हैं. सो फार वी हैव कंसीडर्ड द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी. 3 तरह का पढ़ा है हम लोगों ने, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. नेमली कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन सेपरेटली. In practice, all these 3 operate simultaneously. When designing apparatus, equipment, machine and building for thermal insulation, all 3 must be taken into account for maximum efficiency. ठीक है. कोई टूल है, कोई इक्विपमेंट है, वो बहुत हीट हो जा रहा है तो हीट का ट्रांसफ़र उस इक्विपमेंट, उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बॉडी में ना जाए, इसके लिए इंसुलेटर बीच में लगा दिया जाता है. ये लिखा हुआ है, इसको हम थर्मल इंसुलेशन कहते हैं. आगे लिखा हुआ है कि इट इज़ द वेरी लो कंडक्टिविटी ऑफ द वूल यूज्ड एंड एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन दैट मिनिमाइजेस लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, स्वेटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है विच इज़ मेड अप ऑफ वूल. In between the fibers of wool the air become trapped, and since air is insulator, so this wool protect the heat of our body to escape outside. बाहर नहीं जाने देती है. वो एयर जो है स्वेटर के फाइबर्स के बीच में जो एयर ट्रैप हो गई है, सिंस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर, सिंस एयर इज़ एन इंसुलेटर, सो इट प्रोटेक्ट हीट ऑफ आवर बॉडी टू डोंट एस्केप आउटसाइड. क्लियर. दूसरा एग्जांपल इसमें क्विल्ट का दिया हुआ है आपकी बुक में. क्विल्ट विंटर सीजन में आप क्विल्ट का यूज़ करते हैं बॉडी को वार्म अप करने के लिए. तो क्या होता है क्विल्ट का यूज़ करने से? क्विल्ट का यूज़ करने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट में नहीं जाता, इसलिए हमको थोड़ी देर बाद वार्म अप फील होता है. ऐसा नहीं कहीं से हीट आकर के हमारी बॉडी में
समा जाती है। ऐसा कुछ नहीं, हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जानी पड़ती, ये रीज़न है उसका। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। डबल वॉल्ड विंडोज़ improve insulation by trapping a layer of air between the two sheets of glass. This extra thickness of glass and layer of air increases insulation on both glass and air are very good insulator. ये ऐसा होता है थर्मस में, जो आपका सेलो का थर्मस होगा, गर्म पानी को गर्म रखने वाला, उसमें ऐसा इंसुलेशन होता है। डबल वॉल्स होती हैं किनारे, उन डबल वॉल्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है और एयर बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इसलिए भीतर की चीज़ जो जिस टेम्परेचर पे है उसी टेम्परेचर पे रहती है। ठीक है, आगे यहाँ पे आपकी बुक में डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रीड इट वेरी केयरफुली एट होम। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। यहाँ पे भी है इसका कुछ पार्ट, यहाँ पे है। ठीक है, रीड दीज डिफरेंसेस वेरी केयरफुली, प्रिपेयर इट फॉर टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर explanation of these differences, by completing these differences between all these three modes of transfer of heat, we have completed the explanation of this chapter number 4. Now wait for PDF of book exercise in today evening. Clear? Now from tomorrow onwards we will start revision, or this next chapter is basic basis and sorts, chapter number 5. Clear? Do your homework in time, revise complete chapter 4. If you are having any difficulty, then share your difficulty with me. I'll try to solve your problem. Stay home, be safe. Thank you, class 7.